मैं हूं मिनाहिल और आप देख रहे हैं कोडिंग विद मिनाहिल, जहां हम कोड लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होते और हर कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। तो आज हम अपनी C++ की सीरीज में अपना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके चलने वाले हैं, जो है लूप्स। हम देखने वाले हैं कि भाई लूप्स क्या होता है। A loop is used to repeat a block of code again and again until a condition is false। इस लाइन का क्या मतलब है कि एक जो लूप है वो तब तक रिपीट होता रहता है जब तक जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती। जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो वो लूप वहां पे ही टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में वो हमारे पास कह रहा है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम लाइन मेनी टाइम्स वी यूज अ लूप टू डू इट ऑटोमेटिकली। अब हम देखेंगे इस लाइन का क्या मतलब है। इस लाइन का ये मतलब है कि हम जो अपना लूप है उसका हमें क्या फायदा है कि हम अपनी हर लाइन को बार बार नहीं लिखते। हम अपना एक ही जो हमने बात करनी होती है उसे हम लूप में लिख देते हैं और हमें रिपीटिशन नहीं करनी पड़ती। हमें एक ही चीज एक ही बारे में लिख देनी पड़ती है। अब हम देखेंगे व्हाई यूज अ लूप्स। सबसे पहला इसका जो पॉइंट है वो है सेव टाइम। Instead of writing the same steps again and again, a loop does it for you। Again and again हमें नहीं लिखना पड़ता क्योंकि जो लूप है वो हमारा ये काम करता है कि हमें एक जो बात हमने बार बार कहनी है वो एक ही बात हम अपनी लूप में कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि मैसेज रियल लाइफ। Many daily things are repetitive, like brushing your teeth, eating meals or going to school। Loops showing this repeating बिहेवियर इन कोड और डायग्राम्स। एक रियल लाइफ एग्जांपल से अगर हम रिलेट करें तो हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लूप की तरह काम कर रही हैं, जैसे ब्रशिंग योर टीथ। अगेन एंड अगेन हमारा जो काम हो रहा है उसे हम लूप में कर देंगे। ऑटोमेट्स एक्शन। इन कंप्यूटर्स और रोबोट्स लूप्स टेल देम टू कीप डूइंग समथिंग अंटिल अ गोल इज रीच्ड। और लूप हमें ये चीज सिखाता है कि हमने वो चीज करनी है तब तक जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, जब तक हमारा जो गोल है वो रीच नहीं हो जाता। हमें देखते हैं कि हमारी लूप पे रियल लाइफ एग्जांपल का क्या असर होता है। इमेजिन यू आर ड्रिंकिंग 10 glasses of water daily instead of saying drink glass 1, drink glass 2, drink glass 10। You can say repeat drinking water 10 times। That is exactly what a loop does in programming। ये एक बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल है लूप की कि लूप जो है वो हम अगर अपनी रियल लाइफ से इसे कनेक्ट करें तो हम अगर दिन में 10 ग्लास पानी पीते हैं तो हम अगर हम किसी को बताएंगे तो हम ये नहीं कहेंगे ग्लास 1 ग्लास 2, हम इंस्टेड इसका ये कहेंगे कि मैं दिन में 10 ग्लास पानी पी लेती हूँ। तो हमारी जो प्रोग्रामिंग में इसका जो यूज होता है वो भी सेम ऐसे ही होता है। हमें कोई चीज बार बार नहीं कहनी पड़ती, हमें एक ही लाइन में वो कंडीशन देनी पड़ती है और वो लूप हमारा वो काम कर देता है। टाइप्स हमारे पास है लूप की। टाइप्स ऑफ लूप्स इन C++, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। व्हाट इज फॉर लूप? स्टार्ट यू नो हाउ मेनी टाइम्स। फॉर लूप ये काम करता है कि आपको नो हाउ होती है लूप की कि लूप ने कितनी दफा रिपीट होना है, कितनी दफा उसने रन करना है। व्हाइल लूप में हमें क्या पता होता है? बिफोर लूप रिपीट अंटिल अ कंडीशन इज फॉल्स। व्हाइल लूप तब तक हमारा रन करेगा जब तक हमारी गिवन कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो लूप वहां पे ही स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है डू व्हाइल लूप। आफ्टर लूप एट लीस्ट वन गारंटीड टाइम। डू व्हाइल लूप हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो लूप होता है ना वो एटलीस्ट वन टाइम तो रन करेगा, बेशक फॉल्स हो बेशक वो करेक्ट हो, वो करेगा ही करेगा रन। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फॉर लूप होता क्या है एक्सप्लेनेशन में। फॉर लूप व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रिपीट। मैंने पहले भी बताया है कि फॉर लूप में हमें इस चीज की नो हाउ होती है कि हमने अपने लूप को कितनी दफा रिपीट करना है। रियल लाइफ एग्जांपल से अगर हम देखें तो टीचर सेज राइट योर नेम 5 टाइम्स। अब हम 5 टाइम तो नाम नहीं लिख सकते अपना, हम अपना लूप यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में और हम अपना लिख देंगे 5 टाइम नेम, वो प्रिंट हो जाएगा। ये पिक्चर हमें शो कर रही है कि हमारे पास फॉर में हमारे पास एक कंडीशन है इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i इंक्रीमेंट। जो i की वैल्यू है वो हमारे पास 0 है और i जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4
5 5 टाइम रिपीट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा और सी आउट करवा देगा आई की वैल्यू। अब हम देखते हैं कि फॉर लूप का कोड। फॉर लूप काम करता कैसे है, ये हमने अपना लिख दिया सिंटैक्स प्रोग्राम का हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस इंट मेन। हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमने कंडीशन यूज की i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i इंक्रीमेंट। i 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा, इक्वल टू मतलब 5 तक जाएगा, 1 से स्टार्ट होकर 5 तक जाएगा और i में मतलब i की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, 1 जो है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा साथ साथ और हमारा सी आउट करवा देगा मनाहिल। अब हम समझेंगे व्हाइल लूप क्या होता है। व्हाइल लूप में हमारे पास व्हेन यू डोंट नो एग्जैक्ट रिपीटिशंस बट हैव अ कंडीशन, हमारे पास कोई रिपीटिशन नहीं होती, कोई लूप वगैरह नहीं होता, हमारे पास एक कंडीशन होती है जो हम यूज करते हैं। अगर हम इसके रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो कीप ईटिंग अंटिल यू आर फुल, मतलब जब तक आपका पेट फुल नहीं होता आप खाते जाओ, जब तक भूख लगेगी हम खाते रहेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही C++ का व्हाइल लूप काम करता है। तो ये पिक्चर हमें शो कर रही है कि हमारे पास कोई रिपीटिशंस नहीं है, हमारे पास जस्ट हैव अ कंडीशन है जो हमारी रन करेगी। उसके बाद ये हमारे पास क्या कंडीशन है n लेस देन 5 और n की वैल्यू जो आएगी वो उसे प्रिंट करवा देगा। दोस्तों अब हम देखते हैं कि व्हाइल लूप का जो कोड है वो कैसे यूज होता है, लूप में कैसे काम करता है। सबसे पहले हमने अपना सिंटैक्स लिखा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस इंट मेन। हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। ये जो यहाँ पे कंडीशन लगी है इंट हंगर इक्वल टू 5, यहाँ हमने एक वेरिएबल बनाया हंगर जिसमें वैल्यू 5 है, मतलब 5 लेवल तक भूख है। और नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है व्हाइल हंगर ग्रेटर देन 0। ये लूप तब तक चलेगा जब तक तुम्हारी भूख खत्म नहीं होती। ये कंडीशन है जब तक हंगर ग्रेटर देन 0 है कीप ईटिंग। उसके बाद हमारी लूप की बॉडी स्टार्ट होती है, क्या है सी आउट ईटिंग फूड, ये हमारा प्रिंट होगा। उसके बाद हमारा हंगर डिक्रीमेंट होगा, हंगर में से मतलब 5 में से डिक्रीमेंट होती जाएगी वैल्यू हर दफा। कंसोल पे प्रिंट होगा ईटिंग फूड, भूख 1 पॉइंट से कम हो जाएगी और हंगर से एक डिक्रीमेंट होता जाएगा और आउटपुट हमारा क्या आएगा 5 टाइम ईटिंग फूड। ये मैसेज 5 दफा प्रिंट होगा क्योंकि हंगर स्टार्ट हुआ था 5 से और हर बार एक कम होती जा रही थी। अगर ट्राइंग टू ईट अ चॉकलेट 1 टाइम, बस एक ही बार प्रिंट होगा क्योंकि डू व्हाइल लूप में एक दफा काम होता है चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो। डू व्हाइल लूप का हम यूज तब करते हैं जब हमें कम से कम एक दफा कोड चलाना है। चले अब हम समझते हैं अपना सबसे लास्ट लूप नेस्टेड लूप। अ नेस्टेड लूप मींस अ लूप इनसाइड एन अदर लूप। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो नेस्टेड लूप है वो अगर एक लूप यूज हो रहा है उसी के अंदर हमारे पास दूसरा लूप भी यूज होगा। It is used when you need to repeat a task inside another repeating task. ये तब यूज होगा जब हमारे पास हमने कोई टास्क रिपीट करना है उसी के अंदर एक और टास्क। तो अपनी रियल लाइफ एग्जांपल से अगर हम देखें नेस्टेड लूप क्या होता है, टीचर सेज मेक अ टेबल ऑफ 1 to 5 फॉर नंबर्स 1 to 10। अब हम देखते हैं इसकी इस इमेज में आउटर लूप कंडीशन, एक लूप स्टार्ट हुआ आउटर लूप कंडीशन यहाँ से, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी ये कंडीशन जाएगी एंड पे, फिर हमारे पास आ जाएगी इनर लूप मतलब आउटर लूप इनर लूप, इसके बाद इनर लूप जाएगा ऊपर आउटर लूप के पास, कंडीशन चेक करेगा फॉल्स, फिर इनर लूप हमारा जाएगा स्टेटमेंट में इनसाइड इनर लूप विद इंक्रीमेंटेशन, उसके बाद हमारा वो फॉल्स हो जाएगा तो वो हमारा आ जाएगा एंड पे स्टॉप हो। अब हम नेस्टेड लूप को अपने कोड के थ्रू समझते हैं। ये हमारे पास C++ का बेसिक सेटअप है जो पहले ही ऑलरेडी होता है। ये हमारे पास फॉर कंडीशन है i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i इंक्रीमेंट, i की वैल्यू 1 है, 1 से स्टार्ट होगा, उसके बाद 5 तक जाएगा और i की वैल्यू 1 है, इसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा।
सी आउट हमने करवा देना टेबल ऑफ आई की वैल्यू हमें प्रिंट होगी। उसके बाद हमें एक और ये हमारे पास फॉर लूप लग जाएगा। मतलब मैंने पहले बताया कि लूप के अंदर लूप यूज होगा,